टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्रिकेट से ज्यादा जिद और साजिशों का खेल हो गया है। बांग्लादेश की भारत में नए आकर खेलने की जिद से स्टार्ट हुआ था और अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के बदनाम करने की साजिश तक बात पहुंच गई है। तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के इस जिद के बाद पाकिस्तान इस विवाद में क्यों कूद रहा है, पाकिस्तान के इसमें फायदा क्या है। और दूसरा ये बात करेंगे कि भारत और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे क्या एक्शन लेगा, पाकिस्तान पे क्या एक्शन ले सकता है, और ऐसा दोबारा ना हो, ऐसी गीदड़ भभकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न दें आईसीसी के इस मेजर इवेंट पे, तो आईसीसी इस पे एक्शन क्या लेगी, आईसीसी नियम क्या बना सकती है, इन सारी चीजों पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि पाकिस्तान इस विवाद में कूद क्यों रहा है। पहला इसका जवाब है कि पाकिस्तान एक लॉबी बनाना चाहता है वर्ल्ड क्रिकेट में, एशियन जो सब कॉन्टिनेंट के जो क्रिकेटिंग नेशन है उसमें एक लॉबी बनाना चाहता है, बांग्लादेश को अपने फेवर में लेना चाहता है, धीरे धीरे अफगानिस्तान को, यूएई को, नेपाल को ऐसे फेवर में लेके अपनी एक लॉबी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि किस तरह से हैम्पर करें इस टूर्नामेंट को जो भारत में हो रहा है। इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, बांग्लादेश का फर्जी का सपोर्ट करना पड़े, बांग्लादेश की जो फर्जी जीत थी उसमें अपना फेवर दिखाना पड़े, तो उसके लिए वो ये लॉबी बनाने के लिए ये सब कर रहा है। दूसरा देखिए, वो बांग्लादेश के गुडविल में शामिल होना चाहता है, बांग्लादेश को ये मैसेज देना चाहता है कि आपके साथ हम खड़े रहेंगे, आपकी मांग नाजायज हो या जायज हो, आपकी जैसी भी मांग हो, आपका क्रिकेट बर्बाद होगा, हमारे देश के क्रिकेट फैंस हमसे नाराज हो जाएं या हमारे क्रिकेट प्लेयर हमसे नाराज हो जाएं, हमारा क्रिकेट बर्बाद हो जाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम हर दम पे आपका साथ देंगे क्योंकि आपके गुडविल में हमको आना है। तो देखिए, इस गुडविल में आके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने हिसाब से चलाना भी चाहता है भविष्य में। जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई चीज़ हो, अपने फेवर में वोटिंग करवाना, अपनी बात मनवाने के लिए बांग्लादेश का सपोर्ट लेना, ये कह के कि भाई साहब तुम्हारा सपोर्ट मैं बहुत कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए वो गुडविल में आने के लिए और सपोर्ट लेने के लिए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपने नियम थोपने वाले प्रेजेंस दिखाने के लिए वो बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे मेन रीजन की बात करें कि पाकिस्तान इस विवाद में क्यों कूद रहा है, तो इसका यही जवाब है कि भारत, देखिए इसका होस्ट है, मेन होस्ट भारत है, भले को होस्ट श्रीलंका है, लेकिन सबको पता है कि भारत सरकार और भारत बीसीसीआई इस पूरे टूर्नामेंट को करा रही है। तो इस टूर्नामेंट पे हैम्पर फैलाना, लेथम फैलाना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, इसमें विवाद खड़ा करना, वर्ल्ड क्रिकेट में मैसेज देना कि भाई साहब इंडिया में कभी भी बड़े टूर्नामेंट मत कराओ क्योंकि हमारे जैसे पड़ोसी देश नाराज रहते हैं, सुरक्षा का खतरा होता है, लोग आने से मना करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक नैरेटिव सेट करना कि भारत एक अच्छा होस्ट नहीं है, एक अच्छा होस्टिंग नेशन भारत नहीं है, भारत में मत कराइए आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट। तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड क्रिकेट में एक नैरेटिव सेट करना चाहता, मैसेज देना चाहता है, भारत को कहीं कहीं नीचे दिखाने, बीसीसीआई को कमजोर करने की कोशिश है, जो कि ये नाकाम कोशिश है। सबको पता है, जो लोग क्रिकेट समझते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान ये सब कर रहा है, उससे कुछ उसको हासिल होने वाला नहीं है। अलबत्ता वो अपना तो नुकसान कर रहा है, साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी नुकसान कर बैठा। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस नापाक साजिश से, इस उसके गीदड़ भभकी से कौन कौन नाराज होगा उससे। तो देखिए, पहले तो मोहसिन नकवी ने अभी बोला कि हो सकता है कि 22वां देश भी आईसीसी को ढूंढना पड़े क्योंकि हम नहीं जाने वाले हैं टूर्नामेंट का, हो सकता है हम बहिष्कार करेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री से बात करने वाले, हमारे प्रधानमंत्री विदेश में हैं, पाकिस्तान में आएंगे तो हम बात करेंगे। और ये भी एक खबर आ रही है कि शायद उन्होंने अपने पीएम से बात भी किया है, तो शायद उन्होंने संभावित जो बहिष्कार कर सकते हैं किस किस तरीके से, तो शायद उन्होंने एक उनको दिया है भाई ऑप्शन कि या तो हम ना जाएं मैच खेलने, पूरा बहिष्कार करें, या तो भारत से जो 15 फरवरी को मैच है कोलंबो में, उसका हम बहिष्कार करके बीसीसीआई को नीचा दिखाएं, भारतीय क्रिकेट को नीचा दिखाएं। तो इन सब संभावनाओं पे अभी उनकी बात चल रही है कि किस तरह से लेथम फैलाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इतनी बड़ी वो नाराजगी भी मोल ले रहे हैं, ये नाराजगी उनको अगले 10 से 20 साल तक भी भारी पड़ सकती है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वो नाराज कर रहे हैं बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नाराज कर रहे हैं। इस नाराजगी का ही कारण बनेगा कि बीसीसीआई पूरा गवर्न करती है आईसीसी को, ये सबको पता है। तो अगर बीसीसीआई नाराज होगी, भारत नाराज होगा, तो कहीं कहीं आईसीसी नाराज होगी और आईसीसी सख्त एक्शन लेगी। अभी आपको भी पता है, आईसीसी एक नियम बनाने वाला है कि जो भी इसके मेंबर नेशन है आईसीसी के, वो एक नया रूल लाने वाले हैं कि एनओसी नहीं देगा। जो पीएसएल में जो उनके खिलाड़ी खेलने जाएंगे किसी भी देश के, उनको एनओसी नहीं देगा आईसीसी के जो मेंबर नेशन है। तो इससे पीएसएल बर्बाद होगा, उनका क्रिकेट बर्बाद होगा। दूसरा, अपने जो मेंबर नेशन है आईसीसी ये बोलने वाला है कि भाई साहब पाकिस्तान से कोई भी मैच खेलने नहीं जाएगा। तो जो बाइलेटरल सीरीज होती है पाकिस्तान दूसरे से खेलता है, वो नहीं खेल पाएगा। तीसरा, पीएसएल को मान्यता आईसीसी नहीं देगी, तो पीएसएल एक प्राइवेट लीग हो जाएगा। आईसीसी या फिर कहीं रिकॉर्ड बुक में उस क्रिकेट का कोई भी जिक्र आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये होगा कि जो क्रिकेट होगा या फिर जो प्लेयर्स होंगे, तो सबके लिए दिक्कत है। लेकिन बात ये भी होती है कि आईसीसी के मेंबर नेशन क्यों नाराज है। आईसीसी नाराज है, आईसीसी का टूर्नामेंट आईसीसी नाराज है, तो बात तो समझ में आता है। लेकिन आईसीसी के मेंबर नेशन इसलिए नाराज हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मैच में समझिए 20 से 30 गुना रेवेन्यू एक नॉर्मल मैच के मुकाबले जनरेट होता है। तो जितनी रेवेन्यू जनरेट होगा तो सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो लोग पार्टिसिपेंट हैं उनको, और जो लोग आईसीसी के मेंबर नेशन हैं और एसोसिएट नेशन हैं, सबको पैसा मिलता है। तो वो पैसा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि सबके पैसे कम होंगे। रेवेन्यू के सारे क्रिकेटिंग बोर्ड पे असर होने वाला है, इसलिए सबके नाराजगी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामना करना पड़ेगा। तो लास्ट बात ये निकल के आती है कि ऐसा हो क्यों।
ऐसा नियम बनाया जाए कि ऐसा हो ना लास्ट मोमेंट पे कोई गीदड़ भभकी ना दे पाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐसी गीदड़ भभकी ना दे पाए, या तो जिनसे पड़ोसियों से रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं वो कहीं हैम्पर ना कर दे टूर्नामेंट को, पार्टिसिपेशन अपना बहिष्कार करे कि हम नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरह के नियम कुछ आईसीसी देखिए लाने वाली है कि लास्ट मोमेंट पे या तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और या तो उन्हें पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई साहब आप पे ये एक्शन हम ले सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसीलिए शायद उनको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा 2, 3, 4 महीने पहले का कि अभी आप बता दो कि आपको खेलना है कि नहीं, तब आपका नाम डालें। नहीं तो जैसे बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आया है उसी तरह कोई और टीम पाकिस्तान की जगह भी कोई टीम पहले से सोच के रखेगा और भारत के ग्रुप में शायद उस टीम को डाला जाएगा। तो ये सब चीज़ें लास्ट मोमेंट पे कोई भी किसी को असुविधा ना हो, ना तो बीसीसीआई को असुविधा हो, ना तो आईसीसी को असुविधा हो, इसका ध्यान बाद में रखा जाएगा। तो आप बताना कि बांग्लादेश अपनी जिद की वजह से अपना क्रिकेट तो बर्बाद ही कर रहा है, साथ साथ पाकिस्तान जो लेथम फैला रहा है, जो इस विवाद में टांग अड़ा रहा है, जो कूद रहा है, जो बहिष्कार करने की गीदड़ भभकी दे रहा है इस टूर्नामेंट का, क्या वो अपने क्रिकेट को भी खराब करने के कगार पे है? कमेंट में आप बताइएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।